बोलिए सद्गुरु देव की जय। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरोर्देवो गुरोर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरो परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। भक्तिमयी ममता मूर्ति प्यारी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने फूल की तरह खिले प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष थोड़ी सी कुछ चर्चाएं प्रस्तुत है। सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी कहूँगा। एक छोटा बच्चा था और उसकी माँ, दो ही लोग उस घर में रहते थे। बच्चा बाजार से कुछ फल खरीद करके लाता, सड़क पर बेचता और उसी से जो कुछ पैसा मिल जाता दोनों माँ बेटे गुजारा करते थे। तो ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाता था, बड़े मुश्किल से उनके दिन कटते थे। एक दिन माँ ने बच्चे को झिड़कते हुए कहा कि बेटा तू क्या करता है, कुछ नए ढंग से काम कर, नया तरीका अपना और कुछ जरा तेरी कमाई में तरक्की हो, ऐसा कुछ सोच। क्या वही तू चार पैसे लाता है, उसमें ना तेरा कुछ होता है ना मेरा कुछ होता है, ना घर का कुछ काम बनता है। तो बच्चे को भी फिर नया जुनून सवार हुआ। माँ का कहना हुआ तो फिर सोचा कि अब मुझे भी कुछ नए ढंग से काम करना है। तो गया नदी के उस पार जहाँ पर खूब तरबूज की खेती हुआ करती थी। तो किसानों से तरबूज खरीदा और लाया सड़क पर और दुकान खोला अपनी, ढेर सारे तरबूज लाया और दुकान खोलते ही उसने जो ललकार लगाई कि ये मेरा तरबूज जो है नदी के उस पार का है, बहुत मीठा, एकदम ताज़ा, आप खाएंगे तो मस्त हो जाएंगे, ऐसा तरबूज आप कभी नहीं खाए होंगे, मिश्री जैसा मीठा। और जो उत्साह से बोला और लगाया और उसका सिस्टम तरीका बेचने का, तुरंत मिनटों में ग्राहकों की भीड़ लग गई और उसका सारा तरबूज बिक गया, बहुत पैसा कमाया। और जब घर गया तो वह भी खुश था, माँ भी खुश थी कि आज बेटे ने खूब कमाया है। तो उत्साह, पहले वो धीरे से कुछ लाता, बैठ जाता, ऊँघाते बैठता रहता था और जब ग्राहक आ जाते तो बिना किसी उत्साह के उदास मन से बोलता और सामान देता। इसका बड़ा असर पड़ता है दुकान पर, व्यापार पर। आप कैसे बोलते हैं, आपका चेहरा कैसे है, आपके बोलने का ढंग कैसे है, आपकी खुशियाँ कैसी है। अगर आपको बोलने का तरीका नहीं है तो आप मिठाई रसगुल्ला भी बेचेंगे, वो नहीं बिकने वाला है। अब बेचने का तरीका अच्छा है तो आप मिर्चा भी बेच सकते हैं बड़े अच्छे ढंग से और खूब कमा सकते हैं। तो बातों में दम होती है और ये बातों में दम केवल व्यापार में नहीं काम आता है, सब जगह काम आता है। सब जगह बातों के दमदार होना चाहिए हर इंसान को। और ये ना सोचो कि जब हम इतना पढ़े लिखे होंगे तब बातें सीख पाएंगे। लड़ाई झगड़ा करना, गालियां देना, शिकायतें करना, चुगली और निंदा करना, इसके लिए कोई पढ़ना पड़ता है क्या? और सब बड़ा जल्दी इसमें पंडित हो जाते हैं।
तो ज्ञान विचार के लिए, प्रेम के लिए, सेवा के लिए, आदर सम्मान के लिए मीठी वाणी क्यों नहीं बोल सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई की। और फिर आज पढ़ाई लिखाई भी है लोगों के पास। इसलिए बातों के धनी बनना चाहिए। धनी होने का मतलब आप ऐसा बोलो कि अगले के दिल में आपके लिए अपने आप जगह बन जाए, प्रेम मिलने लग जाए। आखिर क्या चाहते हैं? सब लोग यही तो चाहते हैं कि लोग मुझसे प्रेम करें। तो प्रेम कोई मार्केट में खरीदने की चीज तो है नहीं कि उनके पास जब वो खरीद के मार्केट से ले आएंगे तब मुझे प्रेम देंगे। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे लई जाए। शीश देने का मतलब विनम्र हो जाना, सिर झुका दो और फिर ले जाओ प्रेम। यहीं पर आकर के कोई कटु कुठार बोलने लग जाए तो सबको कष्ट होगा, बुरा लगेगा, और यहां तक कि सब डांट के भगा देंगे। और कोई आवे सबको बड़ा मीठा मीठा बोले, प्रेम से हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए बोले, आदर सम्मान देते हुए, तो सबको अच्छा लगेगा। और कहेंगे आइए भैया बैठिए, आप आए यहाँ तो खुशियाँ आ गई। तो शीश दो। शीश देने का मतलब विनम्र रहो, मीठा बोलो। और मीठा बोलने में कुछ पैसा लगता है। एक व्यक्ति था तो उसको एक दूसरा व्यक्ति गालियां दे रहा था। तो गाली देने वाले ने कहा कि मैं तुम्हें पानी पी पी करके गाली दूंगा, मेरी जुबान कोई किराए पर थोड़े आई है, मैं खूब तुम्हें गाली दूंगा। तो सुनने वाले ने भी कहा कोई बात नहीं भैया, तुम गाली दे रहे हो तो दो, मेरा कान भी किराए पर नहीं आया है कि सुनने में उसको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो अपने आप गाली देने वाला कितना देगा, चुप हो गया थोड़े समय में। तो सुन लो, कोई बात नहीं। और यही ना सुनने के कारण घर घर में कलह होता है। अरे कोई पीठ पीछे भी कह दिया है, हमें पता चल जाए किसी से, इतने में हमारा पारा चढ़ जाता है। क्यों पारा चढ़ाते हैं अनावश्यक? कह लेने दो किसी को, उसका कह लेने से काम बन गया और आपका कुछ बिगड़ा नहीं सुन लेने से। सुन लो, और सुन लेंगे तो विवाद झगड़ा से बच जाएंगे। और जब आप कुछ नहीं बोलेंगे तो अगला व्यक्ति आपके लिए वैसे ही विनम्र हो जाएगा और वो सुनकर कह करके बड़ा पश्चाताप करेगा। कहने में मेहनत है कि सुनने में? सुनने में मेहनत है, सुनने में मेहनत है। कहने वाला तो कह दिया, और कह दिया बड़ा हल्का था, वो हल्के विचार का था, और अब कह दिया। और सुनने वाले ने थोड़ा मेहनत करके सुन लिया, और सुन लिया तो बस काम उसका हो गया। अब कहने वाले का नंबर आ गया, अब उसकी मेहनत शुरू हो गई है। अब वो पछतावा करेगा, वो दुखी होगा, उदास होगा, मैंने क्या कह दिया, मैंने क्यों कह दिया, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए मुझे। अगर आपने भी बोल दिया तो आप भी उसके बराबर हो गए, तब उसको पश्चाताप नहीं होगा। ये विज्ञान है। कोई गाली दे और आप चुप रहिए तो फिर गाली देने वाला अपने आप फिर अपने मंथन करने लगेगा, उसको अंदर में पीड़ा शुरू हो जाएगी कि मैंने गलत किया, मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों कर डाला, उसने तो देखो सह लिया, वो तो चुप रहा, वो तो मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने क्यों कह दिया, कितना मैं नीच हूँ, कितना मैं अधम हूँ। और आपने अगर कह दिया तब बराबर हो गए। फिर उसको सोचने का समय समाप्त। जो गाली दिया था वो नहीं सोचेगा, वो तो फिर कहेगा कि मैंने दिया तो वो भी तो दिया। इसलिए साहब कहते हैं वो तो वैसा ही हुआ तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मति एक ही में शान। आप सब लोग आखिर यही मानते हैं कि हम गुणवान हैं, हम समझदार हैं, हम बुद्धिमान हैं। तो भाई आप गुणवान हैं तो कोई गाली दिया तो गुणहीन है। तो कबीर साहब जी कहते हैं वो निर्गुणिया तय गुणवंता, वो तो निर्गुणिया है, गुणहीन है, तुम तो गुणवान हो। अब दोनों को एक में क्यों मिला रहे हो?
अगर कोई गाली दिया, कटु कह दिया, थोड़ा सा अपमान कर दिया, व्यंग बोल दिया, तो बोल लेने दो, वो नहीं समझ रहा है, आप समझ रहे हैं तो शांत रहो। और इसकी घर घर में ज़रूरत है, सास बहू में, देवरान जेठान में, ननंद भावज में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, जहाँ कोई रह रहा हो, सहो, सहना हमारा काम है। हमारे गुरुदेव सतगुरु अभिलाष साहेब जी का एक छंद ही है, सहना हमारा काम है। जो सहता जोई बढ़ता सोई, जो सहता है वही बढ़ता है। और नहीं सहेंगे, सहे बिना तो बच नहीं सकता है कोई। देखो ना, आप सब जगह सहते तो हैं, ठंडी सहते हैं, गर्मी सहते हैं, मच्छर की सहते हैं, मक्खी की सहते हैं, दुकानदार वाला ठग लेता है, दूध वाला ठग लेता है, और खेती व्यापार वाला अब गेहूं कटाते हैं, उसी में आपको मजदूर भी ठग लेते हैं। सब जगह ठग रहे हैं, सह रहे हैं आप ना, तो अपने घरवाले में क्यों नहीं सह लेते हैं? आप किससे किससे लड़ते हैं? क्या दुकान वाले से लड़ते हैं, कि बस वाले से, कि ट्रेन वाले से, कि तेल वाले से, कि मजदूरों से? कहीं नहीं लड़ते ना, चुपचाप जैसा समय आता है पैसा लेन देन का जो कह दिया देना पड़ता है। तो घर में एक एक बात के लिए, एक एक पैसे के लिए, एक एक चीज के लिए, एक एक छोटी छोटी सी कोई कहा सुनी हो गई, बस लोग पिनक में आ जाते हैं और झगड़ जाते हैं। नहीं, अपने ही घर वाले तो कितना प्रेम देते हैं, कितना स्नेह देते हैं, कितना सहयोग करते हैं, सम्मान देते हैं, वहाँ तो और सहना चाहिए। इसलिए सहो, सब लोग सहो। जब सहेंगे तब देखिए आपके घर का क्या माहौल बनता है। और ना सहने से पति पत्नी में एक दूसरे को आंख तरेरते रहेंगे, सास बहू में मुंह फुलाए रहेंगे, बात नहीं करेंगे, अब बोलेंगे तो एकदम बम ब्लास्ट। और इसी तरह देवरान जेठान में तो सहे, जो सहेगा नहीं तो इसकी बड़ी जरूरत है घर घर में। केवल यहीं की बात नहीं, जहां हम जाते हैं सब जगह इन बातों की जरूरत है और इन पर चर्चाएं किया ही जाता है। एक घर में 4 बेटियां थी, माँ थी, पिता थे, एक बेटा था, एक बहू थी। इतने कुल सदस्य थे, करीब 7-8 लोग। तो उन 4 बेटियों में एक बेटी ससुराल में थी, 3 आई हुई थी। और जो एक बहू थी, अक्सर इधर बेटियां और माँ एक हो जाती थी और बहू अकेली, और झगड़ा, हरदम झगड़ा होता था घर में। अक्सर वो बेचारी 4 दिन के लिए आवे तो फिर भाग खड़ी हो नैहर, उसका पैर जमने ही नहीं पाता था ससुराल में। तो ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। उसको एक बच्चा भी था 5-7 साल का, लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी ससुराल में वो टिक नहीं पाती थी। सच्ची घटना है, काशी के पास की। तो वो भक्त थे, पूरा परिवार भक्त था। तो हमारे गुरुदेव जी को फिर उन्होंने बताया और कहा कि साहब आइए आप हमारे घर में थोड़ा लोगों को समझाइए। ये बहुत पुरानी घटना है। तो गुरुदेव जी गए, तो गुरुदेव जी ने पहले से कह दिया था कि मैं आऊँगा, लेकिन मैं आऊँ तो कि घर के सभी लोग रहें। तो बहू को भी बुलाया गया, बेटियां भी सब लोग आईं, तो एक नहीं आ सकी थी। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बाहर का कोई व्यक्ति ना रहे, सब घर के लोग रहें। सब शाम को खा पी करके ऐसे ही इसी समय बैठे। तो गुरुदेव जी ने सबसे पहले उस बूढ़ी माँ से कहा कि माता जी आप देखो बूढ़ी हो गई हैं, अब आपको आखिर देखो 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां, 1 बेटा। अब बेटियां ये सब ससुराल चली जाएंगी। कहें साहब सबकी शादी हो गई, चली भी गई हैं, ये तो आपके आने के कारण हम बुलाए हैं। तो ये 3 आई हैं, 1 नहीं आ सकी। और कहें बेटा 1 है और बहू है, और बहू के साथ तुम प्रेम का व्यवहार नहीं करती हो और उसको हरदम परेशान करती हो, और बुढ़ापे में यही काम आएगी, यही साथ में रहेगी।
आखिर कोई भी माँ, चाहे जितनी उनकी बेटियां हों, थोड़े दिनों में न चाहते हुए भी उनको बाहर भेजना पड़ता है। और एक बाहर से बड़े समारोह के साथ डीजे बजा करके बड़े हर्षोल्लास से नाच गान करते हुए बहू को लाया जाता है। और बड़ी खुश रहती है सास बहू के आने की। बेटे शादी के पहले बारंबार कोसती रहती, तू कब लाएगा बहू, कब लाएगा बहू, जो मेरा काम संभाल ले और मैं बैठ करके आराम से रहूंगी, मैं कब तक करूंगी घर का काम। और जैसे बहू आती है तो फिर सास अब सवत का रूप धारण कर लेती है। अब वो कुछ ना कुछ उसके पीछे लगी रहती है, कुछ बोलती रहती है, कुछ नुक्स निकालती रहेगी, कुछ कमी बताती रहेगी। और हरदम एक बात का ध्यान रखें, बहू, कोई भी बहू जब ससुराल आती है तो सास से लड़ने के लिए नहीं आती है। वो कभी नहीं सोची रहती है कि मैं जाऊंगी सास से लड़ूंगी। लेकिन यहाँ जब आती है कुछ दिन तो झेलती है, लेकिन जब देखती है बराबर कि सास मेरे पीछे लगी हुई है, तब फिर उसका मिजाज बदल जाता है। फिर उसको लड़ने का स्वभाव धीरे धीरे बन जाता है। तो किसने सिखाया लड़ना? सास ने सिखाया। तो फिर और जब कोई भी बहू, आप उसको डांट दीजिए, उसको मार भी दीजिए, एक बार गाली भी दे दीजिए, वो सह लेगी। लेकिन अगर उस बहू के माँ बाप को आप आधी जबान कहेंगे तो फिर वो नहीं सह पाएगी। आप उसको कुछ भी कह दीजिए, एक बार वो सहेगी, काफी सहेगी। लेकिन कोई भी लड़के लोग माँ बाप की बुराई सह सकते हैं, लेकिन लड़कियां, कोई भी बहू माँ बाप की बुराई सहने के लिए तैयार नहीं होती है। इसलिए हर माताओं को, सास लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बहू को कभी भी उसके नैहर का कोई भी पहलू उठा करके उससे ना कहें। और अक्सर माता यही कहती हैं, तेरे माँ बाप ने पता नहीं क्या पढ़ाया है, तेरे माँ बाप ने तो कुछ सिखाया ही नहीं, तुझे तो कुछ बुद्धि दिया ही नहीं है, और तू क्या करती रही इतने दिनों तक, यहाँ आई है क्या लड़ने के लिए आई है केवल। अब ऐसा कह करके उसके अहम में कितना ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए माताओं को इस बात का खूब ख्याल रखना चाहिए। और फिर गुरुदेव जी ने कहा कि माता जी, आपके बुढ़ापे में यही तो काम आएगी। अगर आप इसको इस समय परेशान करोगी तो 4 दिन में तो आप और बूढ़ी हो जाओगी, रिटायर्ड बैठ जाओगी, और चाहे जैसे भी हो यही बहू तुम्हारे घर की मालकिन बनेगी। अगर तुम इनको सताए रहोगी इस समय तो बाद में तुम बूढ़ी हो जाओगी, और फिर ये मालकिन बन करके तुमको वही फिर भूसी की रोटी बना करके दे देगी, ले खाओ चाहे मरो। तो उस समय सारा कसर निकालेगी फिर कि यही बुढ़िया ने मुझे बहुत परेशान किया था, बहुत सताया था। अगर अपने बुढ़ापे को, भविष्य को सुखमय मंगलमय बनाना है तो बहू को बेटी समझो। बेटी, चाहे जितना बेटी पैदा किए हो, लेकिन वो बेटी तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो गुरुदेव जी ने कहा कि ये बेटियों को बुलाओगी तो ये 2 दिन के लिए आएंगे, फिर कहेंगे माँ वहाँ बड़ा काम है, उनको ड्यूटी जाना रहता है, कौन भोजन बनाएगा, और चली जाएंगी, और तुम रह जाओगी ठन ठन गोपाल यहीं। और बहू जो साथ में रहने वाली है उससे प्यार नहीं, उसको तुम बेटी मानती नहीं, उसको तो पराई मानती हो। और ऐसे में फिर तुम्हारा घर कैसे खुशहाल होगा। और फिर तुम एक बेटा पैदा किए हो और उस बेटे के लिए तुम एक बहू लाए हो, तो अगर तुम बहू से प्यार करोगी तो बेटा ही तो तुम्हारा खुश रहेगा। और तुम बहू से नफरत करने का मतलब है बेटे से नफरत कर रही हो। जब इस प्रकार से समझाया गुरुदेव ने, तब माँ को समझ में आया। और फिर माँ ने कहा कि साहब आज के बाद मैं बहू को बेटी मानूंगी। और फिर उन बेटियों से कहा कि बेटियों, तुम लोग अब शादी हो ही गई है, ससुराल में गई हो, और थोड़े दिनों में आखिर तुम्हें भी वहाँ ननंद मिलेगी। तुम अपनी भाभी को यहाँ परेशान करती हो। माँ बेटी का एक दल हो जाता है, एक खून की होती हैं। तो जब कभी होता है बेटियां बस बहू के लिए कुछ ना कुछ माँ से लेसती रहेंगी, और फिर माँ का पारा चढ़ता जाएगा, और फिर दोनों ये मिल करके बहू को परेशान करेंगे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटियों, तुम लोग ससुराल जाओगी और वहाँ भी तुम्हें कोई ननंद मिलेगी,
और फिर वो तुम्हें परेशान करेगी तो तुम्हें कैसे लगेगा? कहें साहब शुरू हो गया है वहां भी हमारा। तो कहें जब इतने पर भी नहीं समझ रही हो, यहाँ अपनी भाभी को परेशान कर रही हो। एक ही भाभी है और यही अगर खुश रहेगी तो तुम्हें नैहर बुलाएगी कभी। और नैहर में आने का कारण माँ बाप ज़्यादा नहीं होते हैं। माँ बाप कितने दिन रहेंगे? अगर लंबा समय तक तुम्हें जीवन भर नैहर से रिश्ता जोड़ के रखना है तो अपने भाभी और भाई को खुश रखो और उनके साथ सुंदर बर्ताव करो, तो फिर तुम्हारा नैहर सदैव आबाद रहेगा तुम्हारे लिए। तब फिर उन बहनों ने अपनी माँ को धक्का देते हुए कहा कि माँ, अब तुम अपनी बहू को बेटी मानो, अब हमारे चक्कर में ना रहो और नहीं तो तुम्हारा घर खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो उन बेटियों को गुरुदेव ने समझाया। अब ये फोन ने बहुत खराब किया है। पहले का समय होता था कि जब कभी झगड़ा हो तो बहू परेशान होती थी थोड़ा, तो पत्र भेजे नैहर, तो 10 दिन में पत्र पहुँचे तो वहाँ पढ़ें, तो वो भेजें 1-2 दिन बाद, तो 10 दिन में पत्र आवे, और तब तक यह 20 दिन में इनका मामला सब रफा दफा हो जाता था। अब कोई झगड़ा ही नहीं होता था। और अब थोड़ा सा सास ने कह दिया कि ये तू यहाँ पर चाय क्यों गिरा दी है, तो बस इनको गुस्सा लगा और गई उधर किनारे में, मम्मी मुझे ऐसे कह रहे थे। तो बस, अच्छा बेटी तू घबराना नहीं, अब मैं अभी आती हूँ। तो जो माताएं बहुओं अपनी बेटियों को ऐसा गर्म इंजेक्शन लगाती रहेंगी तो वो अनजाने में अपने बेटी के ससुराल को दुखमय बना रही हैं। हर माँ बाप को अपने बेटियों को सिखाना चाहिए कि बेटी सहना सीखो, और पहले से नैहर में ही उनको ये प्रशिक्षण खूब होना चाहिए। अब अगर वे नहीं सीखे रहेंगी ये सब करना, बोलना, जीना, सहना, तो ससुराल में आखिर वो दिन तो आना ही है और फिर वहाँ कैसे समय बीतेगा। इसलिए मजबूत बनावें। और जो बड़े प्यार बस, बड़ी दया बस, उनको कहती नहीं बेटी तुम पढ़ो लिखो, हम सब कर देंगे और तुम्हारे लिए वहीं चाय ला देंगे, अभी थाली भी अभी ला देंगे, तो ठीक है। लेकिन 4 दिन में शादी होगी और 7 रुपये एक थानेदार मिलेगी और फिर आपको फिर पता चलेगा वहाँ आटे दाल का भाव क्या होता है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो सावधानी रखो। उस बहू से कहा कि बेटी देखो, तुम चाहे जितना घर की दुलारी रही हो, लेकिन वहाँ तुम नहीं रह सकती हो। रहना है तुम्हें यहीं ससुराल में, और अपनी सास को तुम माँ नहीं समझ सकती हो, इस घर को अपना घर नहीं मान सकती हो, यहाँ के रिश्ते नातों को अपना रिश्ता नाता नहीं मान सकती हो, तो फिर तुम कैसे यहाँ खुशहाल रह सकती हो? और फिर 4 दिन में ये माता पिता तो चल देंगे और तुम्हारी कोई बहू आएगी, और तुम अगर अपनी सास को परेशान करोगी तो तुम्हारी भी कोई बहू आएगी, वो तुम्हें परेशान करेगी। इसलिए तुम सहो और अपनी सास के साथ आदर का व्यवहार करो, प्रेम दो, मीठा बोलो, और थोड़े दिनों में सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। घबराओ नहीं, जैसा हो सह करके रहो, यहीं रहो, बार बार दौड़ करके वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से बहू को भी, ननदों को भी, सास को भी गुरुदेव जी ने समझाया और फिर कहा कि सब लोग मिलजुल करके भक्ति भाव पूर्वक रहोगे तब तुम्हारा जीवन, घर परिवार खुशहाल बनेगा। तो ये है घर परिवार में जीने का कायदा। अब ऐसा नहीं रखेंगे तो फिर घर खराब होता है। एक बहू थी बड़ी तेज तर्रार, तो अक्सर बहुएं आती हैं, जब तक बहुएं नहीं आती हैं लड़के क्यों नहीं अलग होते हैं घर से? बहुएं आने के बाद ही क्यों लड़के अलग हो जाते हैं माँ बाप से? तो बहू ने अपने पति से कहा कि देखो सास नहीं थी, केवल ससुर जी थे, बूढ़े हो गए थे, तो दरवाजे पर एक बरामदे में खाट डाल दिए थे, वहीं में पड़े रहते थे। तो वो बहू भोजन ले जा करके देती, लेकिन जब वो खाएं तो इनको अच्छा न लगे और बहू कहे कि ये घर की शोभा खराब करते हैं, कोई भी आता जाता है
इनको देख करके घर में खराब लगता है लोगों को भी। तो अपने पति से कहा, ससुर से कुछ ना बोली, पति से कहा कि देखो पिताजी के लिए ऐसा करो कि पीछे गौशाला है जहाँ, वहाँ घेर दो थोड़ा और एक टाटी डाल दो और वहीं पर इनकी खाद डाल दो, वहीं रहें। तो पति ने कहा कि देखो पिताजी का बनाया घर और पिताजी ही ने तुम्हारे साथ हमारी शादी करवाया है और उन्हीं का सब कमाया हुआ संपत्ति है और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना उचित नहीं होगा। तब फिर बहू तो फिर आंख जोर से दिखाई और कहीं फिर ले जा करके वही उन्हीं पिता के साथ रहो, मैं चली यहाँ से। अब बेचारा क्या करते, सोचे कि मुझे तो जिंदगी इसके साथ काटना है, पिता तो 4 दिन के अब साथी हैं, अब चलो भाई यही खुश रहे। तो एक घेरा बना करके जहाँ गाय बांधी रहती थी वहीं पिताजी के लिए खाट डाल दिए और कहे पिताजी चलिए वहाँ रहिए, यहाँ बच्चे परेशान करते होंगे, धूल गर्दा भी आती है। पिता समझ रहे थे लेकिन कह क्या सकते थे, तो चले गए। अब थोड़े दिन तो भोजन दी, बाद में फिर उसने पति से कहा कि देखो जब मैं उनको भोजन देने जाती हूँ तो देखती हूँ कि वो खांसते हैं, छींकते हैं, उनके आँख से पानी, नाक से पानी, लार टपक पड़ती है वही थाली में, और थाली उठाने का मन नहीं होता है मेरा। ऐसा करो कुम्हार के घर से मिट्टी के प्याले 1000 मंगवा लो और धरे रहेंगे, उसी में हम दे दिया करेंगे भोजन, खा के पिछवाड़े फेंक देंगे, मांजने की झंझट नहीं रहेगी। पति ने फिर कहा कि नहीं भाई ये बहुत बुरा होगा ऐसा करना, हमारे पास कमी क्या है, बर्तन है, चीज़ें हैं, कहाँ जो मैं कहती हूँ वो करते हो या फिर मैं फिर यहाँ से चलूँ। तो फिर कहा ठीक है भाई लाता हूँ। 1000 प्याले मिट्टी के आ गए और जब आ गए तो एक एक प्याले में एक एक बार भोजन दिया जाने लगा और खा करके बाबा फेंक देते थे पीछे पिछवाड़ा, वहाँ पर कूड़ादान था वहीं फेंक देते थे। और इधर कई दिनों तक का समय बीतता रहा। एक बच्चा था, उस बहू रानी को एक बच्चा था जो अभी 8-9 साल का रहा होगा, होनहार, बड़ा योग्य तेज तर्रार था। तो वो बच्चा गया पिछवाड़े जहाँ बहुत जूठे प्याले पड़े थे, ढेर सारा जूठा प्याला बिन लाया और बिन ला करके अपने अंधेरे कमरे में ले जा करके सब लाइन से धर दिया। कोई नहीं जानता था। एक दिन उसकी माँ सफाई करते हुए वहाँ पहुँची और देखी कि जूठे प्याले यहाँ रखा हुआ है। तो पति से पूछी आप लाए हैं? नहीं मैं क्यों लाऊंगा जूठे प्याले। बच्चे से पूछा, कहे मैं लाया हूँ माँ, मैं लाया हूँ। कह रहे तू जूठे प्याले क्यों लाया है? तो बच्चे ने कहा कि पापा को बुलाइए फिर बताता हूँ मम्मी। तो दोनों आए, कहा देखिए पापा जी आप धनी आदमी हैं, आपके पिताजी बूढ़े हो गए हैं, आपने उनके लिए एक साथ मिट्टी के 1000 प्याले मंगवा लिए हैं। अब आप लोग बूढ़े होंगे, मैं जवान होऊंगा और कौन जाने मेरे पास इतना धन ना रहे तो आपके बुढ़ापे के लिए सारे प्याले ये रिजर्व रहेंगे। तो इतना सुनते ही उनके पैर के नीचे की धरती तो सरक गई कि देखो बच्चे के संस्कार बिगड़ रहे हैं और इस तरीके से बच्चा बिगड़ जाएगा और हमारा भविष्य दुखद हो जाएगा। और फिर पत्नी को भी डांटा और वो भी कांप गई कि तो मेरे लिए अभी से बुढ़ापा की व्यवस्था कर रहा है। तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, वो मिलेगा। आज उसी आधार पर देखो ना, बूढ़ों का जीवन, जो बूढ़े हैं वो कुछ गड़बड़ किए थे अपने माँ बाप के साथ तो उसका प्रभाव उनको मिल रहा है, और उनके बच्चे ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं तो सोचो उनको कितना ना मिलेगा। इसलिए भाई कर्मों का फल सबको मिलता है, यहां पर दिया दूर नहीं जात, जो देंगे वही पाएंगे। अगर अच्छा पाना चाहते हैं तो अच्छा देना शुरू कर दें। आप हर आदमी अच्छा चाहता है लेकिन अच्छा देता क्यों नहीं है? अच्छा देना भी सीखें। एक व्यक्ति था तो उसने सुना कि कुछ दान धर्म करने से धर्म बढ़ता है और जीवन खुशहाल बनता है। तो सेठ आदमी था, उसने सोचा कि चलो ठीक है हम भी धर्म करेंगे। तो अपने एक नौकर से कहा कि जाओ और देहरादून की बड़ी मंडी से एक गाड़ी अनाज खरीद करके लाओ, और ध्यान रखना ऐसा अनाज हो जो सबसे कम दाम वाला हो, हमें दान करना है उसको। और जब आ गई गाड़ी और ऐसा गेहूं आया
कि जो एकदम आधा गेहूं उसमें काला था, आधा गेहूं भुना था, आधा गेहूं सड़ा था, तो वो गेहूं एक ट्रक आ गया। अब उसको दान करने के लिए, क्योंकि अब दान करना धर्म कमाना है उनको ना, तो बहू रानी उनकी जो थी, तो उसने ही सिखाया था कि नहीं, तो घर में तो सब बड़े गंदे स्वभाव के लोग थे, बहू रानी भक्त घर से आई थी, उसी ने कहा कि दान धर्म सेवा सत्संग भजन कुछ होना चाहिए हमारे घर परिवार में। हमारे नैहर में संत आते थे और वहाँ खूब ये सब चलता था, आप लोग कैसे हैं? तो बहुत कहने पर ससुर जी कहे ठीक है बहू रानी, तुम कहती हो तो हम भी दान करेंगे। तब मंगाए थे गेहूँ। तो जब गाड़ी आई तो बहू ने सोचा कि जरा मैं देख लूँ कैसा गेहूँ है। गई देखी तो एकदम काला, तो उठा लाई 5 किलो गेहूँ और उसी गेहूँ को पीसी और पीस करके उसी की रोटी बनाई। और जब आया ससुर जी के पास भोजन और रोटी खाई तो एकदम कड़वी कड़वी रोटी, धंस नहीं रही है अंदर। बहू रानी ये तुम क्या आज रोटी बनाई हो, अंदर जाती नहीं है। कहे कौन सी रोटी पिताजी? वही तो जो गेहूं आया है नया नया ना, उसी में से रोटी बनाई हूँ। कहा अरे तू वहां से क्यों लाई है? वो सब तो देने के लिए है, वो तो रद्दी गेहूं है। कहे पिताजी जब आप खाते हैं तब खराब लगता है, दूसरे खाएंगे तो क्या उनको खराब नहीं लगेगा? और फिर खराब दिया हुआ दान कैसे आपको परलोक में अच्छा मिलेगा? अगर आप अच्छा चाहते हैं तो अच्छा दीजिए, अगर बुरा चाहते हैं तो बुरा दीजिए। जब आप एक रोटी नहीं खा सकते हैं तो फिर यही का प्रभाव मिलेगा तुम्हें आगे, और फिर उस समय आपकी क्या दशा होगी। इसलिए मैंने उसी गेहूं को ला करके आपको खिलाया है, ताकि आपको पता चले कि उन लोगों को कैसे लगेगा। इसलिए दान करो भी तो अच्छी चीज का करो। आप लोग भी जब पूजा करने जाती हैं तो घर में भी पूड़ी बनाती होंगी, तो घर वालों के लिए बड़ी बड़ी पूड़ी, और जब देवी जी काली माई के यहाँ और कहीं कहीं जाती हैं पूजा करने तो छोटी छोटी पूड़ी। अब उसे माली पाता है, अब वो बेचारा छोटी छोटी 4-5 पूड़ी पाएगा। अब वो 10 लोग पूजा करने आएंगे तब उसके घर भर का होगा। अरे भाई जब सबके लिए अपने घर में बड़ी बड़ी बना रहे हो तो देवी के लिए भी जरा बड़ी बना लो, ताकि माली पावे भी तो उसको भी कुछ मिल जाए। वहाँ नान ताकि क्या है, दान करना है, दान की चीज साधारण होना चाहिए, ऐसा नहीं, हर चीज अच्छी करो, बढ़िया होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि घर परिवार का माहौल कैसे अच्छा हो। बहुएं अक्सर जब ससुराल में जाती हैं तो थोड़े दिनों में सास और बहू का ये द्वंद्व युद्ध होने लगता है। पता नहीं क्या होता है, करीब करीब 70-80% सास और बहू की नहीं पटती है। कम जगह होती है जहां पर आपस का प्रेम होता है और माँ बेटी बन करके। ऐसी ऐसी भी बहुएं हैं कि क्या पूछना, मैं वो भी एक घटना सुनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा युद्धात्मक बात चल रही है तो वही सुना दूं। तो अक्सर सास और बहू में यही होता है। तो एक लड़की की शादी हुई और शादी हुई, ससुराल गई और थोड़े दिन वहाँ रही तो वहाँ की हवा उसे लग गई, पता चल गया कि क्या समाचार है यहाँ का। जब नैहर लौट करके आई तो अक्सर जब पहली दूसरी बार लड़कियां ससुराल से आती हैं तब घर के लोग पूछते हैं नैहर वाले कि बेटी तेरे ससुर कैसे हैं, तेरी सास कैसी है, तेरी ननदें कैसी हैं, तेरे जेठ कैसे हैं, तेरे पति कैसे हैं। और ज़्यादातर माँ पूछती है कि बता कैसे है तेरे ससुराल का हाल। तो उसने कहा कि माँ सब कोई अच्छे हैं, केवल एक सास मेरी जो है बहुत लड़ाकू है और वो बहुत बात बात में लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो पिताजी भी सुन रहे थे, कहा बेटी कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, तू घबराना नहीं, मैं तेरे लिए एक दुआ करवा दूंगी और तेरे लिए एक मैं देखो अभी ताबीज लाऊंगी और उसको तू पहन लेना, सब ठीक हो जाएगा। तेरी माँ, तेरी जो सास है ना वो कभी नहीं झगड़ेगी। तो एक ताबीज ला करके बेटी को दिए और कहा कि बेटी इसको तुम अपने साथ रखना सब समय, और जब कभी तेरी सास कुछ भी कटु बोलना शुरू करे तो तुरंत तू इस ताबीज को उठाना और अपने मुख में दांत से जोर से दबा लेना। और ध्यान रखना, इस ताबीज को जब दांत से दबाना तो मुख खोलना नहीं, और जैसे खोलेगी तो समझ लेना कि अंधी हो जाएगी।
और अगर मुख में दबाए रहेगी तो फिर तेरी सांस जो है वो नहीं बोल पाएगी, फिर थोड़े समय में वो चुप हो जाएगी। तो कहा ठीक है पिताजी, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, और दांत में दबाने में क्या कठिनाई है, मैं तुरंत दबा लूँगी। तो गई। अब कुछ दिन बीते तो सास एक दिन फिर कोई बहाना पाई और वो कुछ कड़वा कड़वा बोलते हुए आ गई। अब इसने याद किया पिताजी की बात और जा करके बक्से से निकाली और तुरंत ताबीज को मुख में दबा ली। अब उसकी सास कुछ कटु बोलने लगी, गाली भी दी। तो मन तो हुआ कि मैं भी कुछ इनको नहले पर दहले जड़ दूं, लेकिन डर था। पिताजी ने कस के चूड़ी कस दिया था कि बेटी मुख खोलना नहीं, नहीं तो अंधी हो जाएगी। तो फिर मुख नहीं खोला, और जब नहीं खोला तो फिर थोड़े देर में सास चुप हो गई। एक दिन फिर ऐसे हुआ तो फिर इसने दबा लिया और फिर सास चुप हो गई। तो ऐसा करने से आप समझ गई कि ये तो सास मेरी बहुत अच्छी है, ये तो चुप हो जाती है, और ये ताबीज की बड़ी करामात है, ये बहुत अचूक दवा है। और फिर जब कुछ महीनों के बाद नैहर गई, पिताजी ने, माँ ने अब की बार पूछा कि बेटी तेरी सास कैसी है, घर के लोग कैसे हैं। कहे माँ सब लोग तो अच्छे ही थे, सास थोड़ा लड़ती थी, लेकिन आपने पिताजी जो दुआ करवा दिया था ना वो बहुत अचूक औषधि है, और अब बहुत काम कर रही है, मेरी सास अब एकदम बदलती जा रही है। तब कहा बेटी उसमें कुछ नहीं है, वो टीना की डिबिया है। कि सास के चुप होने का कारण ये है कि तू बोलती नहीं है, तू बोलती थी इसलिए वो और लड़ती थी, अब तू अब चुप रहती है इसलिए अब झगड़ा खत्म हो। तो इस प्रकार से अक्सर बोलने से कलह होता है, कहीं भी झगड़ा होने, कोई भी गाली आवत एक है, उल्टत होए अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कोई व्यक्ति एक ने गाली दिया तो एक शब्द गाली दिया और हमने उसको उलट दिया, आया और हमने उसी को फिर फेंक दिया उसी की तरफ, तो फिर वो हमें लौटा दिया। ऐसा करते करते एक विवाद का समय आ जाता है, और आप अगर चुप हो गए, ना लौटाए, तो फिर कितना कोई गाली देगा। इसलिए सहें, शांत रहें। बिजली परे समुद्र में कहा सकेगी जार। अगर बिजली समुद्र में गिरे, आकाश से बिजली हरहरा करके चली, और उसने सोचा कि मैं समुद्र में गिरूंगी, भाप बना करके उड़ा दूंगी सारे पानी को, और ऊपर से आकाश से बिजली समुद्र में गिरी और समुद्र में कहाँ विलीन हो गई पता ही नहीं चला। ऐसे ही अगर आप समुद्र की तरह गहरे बन जाओ तो कोई कड़वा वचन बोलेगा तो क्या बोलेगा, आपके अंतःकरण दिल रूपी समुद्र में वो सब आकर के नष्ट हो जाएगा। इसलिए मजबूत चट्टान की तरह बनने का हौसला रखो। आप क्या नहीं कर सकते हैं। हर माँ बहनों के पास पुरुषों से अधिक धैर्य शक्ति होती है, पुरुषों से अधिक आपकी सहन शक्ति होती है, त्याग की शक्ति होती है, मौन की शक्ति होती है, प्रेम की शक्ति होती है। अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्यों इन चीजों से कमजोर बन करके आप थोड़ी थोड़ी बातों में लाचार हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में रोना धोना शुरू हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों में बस बिस्तर पकड़ लेना। अब पहले तो लड़ेंगी और लड़ने के बाद फिर रोएंगी, और रोने के बाद खाना छोड़ेंगी और फिर बिस्तर पकड़ेंगी, और उसके बाद फिर मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। तो नहीं तो लड़ाई की जरूरत नहीं है, शांत रहना, शांत रहने की जरूरत है। तो शांत रहने से आपका परिवार खुशहाल बनेगा। देखो, पति और पत्नी घर की रीढ़ है। अगर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं तो परिवार स्वर्ग बनता है, 3 पीढ़ी का उद्धार होता है। पति पत्नी ही तो घर के धुरी पर है ना। अगर पति पत्नी प्रेम से हैं तो 3 पीढ़ी का उद्धार कैसे होगा? सबसे पहली बात यह है
कि बूढ़े माता पिता की बढ़िया सेवा हो जाएगी, उनका बुढ़ापा बढ़िया बीत जाएगा। और दूसरी बात यह है कि उनके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, वे प्रेम, प्रसन्नता, सद्भाव, सुशिक्षित, संस्कारी बन करके एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। और तीसरी, वे खुद उनका जीवन खुशहाल रहेगा। तो 3 पीढ़ी का उद्धार हुआ ना। अब अगर पति पत्नी आपस में लड़े झगड़े तो बुढ़ापा लोगों का बेचारे का नरक हो जाता है, उनको भोजन मिलना दुस्तर हो जाता है। अब बच्चे फिर सोचते हैं कि मैं माँ का पक्ष लूं कि पिता का पक्ष लूं। वे अपने आप को सब समय असुरक्षित महसूस करते हैं, क्या करें वे। और ऐसी स्थिति में वे बगावत करते हैं और घर से भागना निकलना, और माँ की भी निंदा करेंगे, बाप की भी निंदा करेंगे, और फिर चुप रहना। ऐसी स्थिति में चुप रहते हैं, बोलने बंद कर देते हैं दोनों से। तो घर को बिगाड़ने वाले हम ही हैं। घर में लगा दी आग घर ही के चिरागों ने। तो हम खुद अपने घर को बिगाड़ते हैं, इसलिए बिगाड़े नहीं, संभालें। अपने घर को संभालना चाहिए। और संभालने का काम है कि एक दूसरे को इज्जत देना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरों के साथ सहना, प्रेम, वाणी की मिठास। आप अपनी बहू को बहुत गहना ना दे सको कोई बात नहीं, मीठा बोलो एक बार। इसी प्रकार बूढ़ी सास है, सास लोगों को या बूढ़े लोगों को आप एक बार भोजन रूखा सूखा दे दे को चल जाएगा, उनके पास जाकर थोड़ा बैठ लो, थोड़ा बात कर लो। जब आप अपने बच्चों के साथ 50 बार उसको पुचकार लेते हैं, चूम लेते हैं, बैठ लेते हैं, पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो बच्चे और बुढ़ापा एक ही सरीखे तो हो जाते हैं ना। तो उन बूढ़ों की भी तो यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बहू बेटे एक बार आ जाएं, थोड़ा बात कर लें। तो आपके पति हों या आप खुद हों, ड्यूटी जा रहे हों, तो बूढ़े माँ बाप से, सास ससुर से मिल करके जाओ कि माँ मैं जा रही हूँ, फिर आ जाऊँगी, भोजन रखा है खा लीजिएगा। बच्चा आएगा तो उसको भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कहीं बाहर इधर उधर ना जाए। तो इतनी बात कह देने मात्र से उनके हृदय से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा और आपकी यात्रा भी अच्छी रहेगी, आपका दिन अच्छा बीतेगा। अगर आपने घर से बाहर कदम निकालते समय अपने सास ससुर से कलह करके बाहर जाएंगे तो दिन भर आपका टेंशन बना रहेगा, तनाव बना रहेगा। इसी तरह बेटे की भी यही दशा रहेगी। एक संत ने कहा है कि 5 वक्त आप क्रोध का त्याग करो। कब कब? जब आप घर से बाहर निकल रहे हों तो उस समय अपनी पत्नी से या माँ बाप से या बच्चों से क्रोध करके मत निकलो। हंसते बोलते हुए बाहर जाओ, खुश होकर के निकलो और मिलजुल करके प्रेम से बात करके तब जाओ। तब आपको हर दिल से आशीर्वाद निकलेगा और हर दिल की पुकार होगी कि आप सुरक्षित जल्दी आइए, आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। आप बाहर से घर में आओ तो क्रोध मत करो। अब बाहर से आए हैं, कई लोगों की भावना थी कि जल्दी आवें, भोजन करना है, बैठ के बात करना है, अमुक मीटिंग करना है, अमुक चर्चा करनी है। अब आप आते ही पता नहीं ऑफिस का या कहाँ का गुब्बार घर में उड़ेल दिए तुरंत। अब वो क्या तमन्ना लेकर घर में थकी मांदी आपकी पत्नी बैठी थी या पति बैठे थे, वो क्या अरमान बना के रखी थी कि आऊँगी तो मैं थोड़ा सा उनसे अपनी बातें शेयर करके खुशी प्राप्त करूँगी, और आप अपने वहाँ आग ज्वाला बना दिए और फिर कितना खराब हो गया माहौल। इसलिए घर से जाते और आते वक्त क्रोध ना करो। और जब सोने चलो बिस्तर पर तब क्रोध मत करो। सबसे मिलजुल कर हंसते बोलते हुए प्रेम से खुशियों से एक नज़र देख लो तब जाओ सोने। कौन जाने सुबह किसी से मुलाकात हो कि ना हो। रात में सोने चलते हैं और सोते रह जाते हैं कितने लोग, उसमें से हमारे घर परिवार के भी तो कोई हो सकते हैं, आज नहीं तो कल ये तो होना है। इसलिए क्रोध मत करो सोने के पूर्व, हंस बोलकर प्रेम प्रसन्नता देकर सहानुभूति देकर के खुशियां लेकर और दे करके सो। और जब सुबह उठो तब क्रोध मत करो। कितने लोग होते हैं बच्चों को उठाना है तो कड़वे शब्दों से जोर से गुर्राते हुए, उठ रे क्या कर रहा है, ऐसे जानवर जैसे सो रहा है, ऐसे बोल बोल कर जब उठाएंगे आपका बच्चा नींद में ही कड़वी आवाज जब महसूस करेगा तो उसके मन में प्रेम जगेगा और
उठेगा तो वैसे ही। लेकिन आप अगर गालियां देकर, कड़वी बात कह करके, अपमान कह करके उसको उठाएंगे तो फिर उसको दुख होगा और फिर वो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा। इसलिए प्यार से, और किसी के लिए, केवल बच्चों के लिए ही नहीं, सब के लिए सुबह उठो और बिस्तर से उठो, अगर पति मिल रहे हैं तो मीठी मुस्कान एक दे दो। आप रोज अपने पति को फूल का गुलदस्ता नहीं दे सकती हैं, लेकिन मीठी मुस्कान का तो गुलदस्ता दे सकती हैं, और ये फूल के गुलदस्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसी तरह पुरुष लोग भी आपसे सुबह मिलें और थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, अब पूछ लीजिए ना थोड़ा, आज नींद अच्छी रही कि नहीं, कैसे लगा, विश्राम ठीक से किए कि नहीं। हर समय कुछ बात कीजिए, बिना बात के भी घर में बात होना चाहिए। अब कई बार तो होता है पति पत्नी शुरू में जब जुड़े तो इतनी बात कि रात कट जाती है, अब थोड़े दिनों में बातें खत्म हो गई है, क्योंकि बात पहले ही सारी डिस्चार्ज हो गई, अब बात ही नहीं हो रही। तो इस ढंग से सुबह उठते वक्त क्रोध ना करें। और पांचवी बात है कि खाने के समय में क्रोध ना करो। जो व्यक्ति भोजन के समय क्रोध करता है, भोजन आ गया और जैसे ही देखे अथवा एक ग्रास मुख में डाले, नमक नहीं है, मिर्चा नहीं है, ये चीज नहीं, वो चीज नहीं। कितने लोग तो थाली उठा के पटक देते हैं, कितने वे नादान हैं, कितने नासमझ हैं। अरे कितने लोगों का वो मेहनत, परिश्रम, त्याग, तपस्या का चीज आई है, आपको भोजन मिल रहा है। सोचो कितने ऐसे लोग हैं बिना भोजन के काम चलाते हैं, यूं ही पानी पी के सो जाते हैं। आपको भोजन तो मिल रहा है, नहीं बहुत नहीं नमक मिर्चा मिला, नहीं बहुत मिठाई समोसा जलेबी मिली है तो क्या है, दाल भात तो है ना। एक सज्जन थे, उनकी पत्नी बड़े देर से प्रतीक्षा कर रही थी कि आवे तो खाएं फिर मैं खाऊं। तो आए और 2 सब्जियां थी, कई पकवान थे, रोटी थी, भात था, दी। तो ऐसा था कि एक सब्जी में भूलवश डबल नमक पड़ गया था। तो जैसे वो खाए तो डबल नमक, एकदम पारा चढ़ गया। दूसरी सब्जी उठाए तो उसमें नमक ही नहीं है, उठाए और गुस्सा के मारे थाली तो नहीं पटके लेकिन तमतमा करके बड़बड़ाते हुए छोड़ के चले गए घर से। अब वो बेचारी परेशान कि भोजन भी नहीं किए, और फिर अब सोची कि जब ये नहीं खाया तो मैं क्या खाऊं, और उस थाली को सोची कि अब क्या करूं, किसको दूं। एक भिखारी आ गया उस समय, उसने बुलाया और कहा कि ये लोग तो सब प्रकार के खा ही लेते हैं, तो उठाया थाली और उनको दे दिया कि बाबा ये खा लो भोजन। तो लिया और उठाया था, एक ग्रास सब्जी तो बहुत नमक, दूसरे में नमक नहीं, तो क्या किया, दोनों को मिला दिया। दोनों को मिला दिया तो बढ़िया संतुलन बन गया, मस्ती से खा लिया और उसका पेट भर गया। देखो ये है संतुलन। और कोई भी विवाद को निपटाने का तरीका, पति भी तो ऐसा कर सकता था, लेकिन उनको तो पतितपन का घमंड था ना। ये भारत की ये बहुत बड़ी नासमझी है कि देवियों को वे हरदम छोटा समझते हैं और अशिष्टता से बोलते हैं। पढ़े लिखे लोग भी तय तुकार कहेंगे, रेतु कहेंगे, अपमान भरे शब्द बोल देंगे। तो जितना बन सके संभलो और संभालो। तो इस प्रकार से झगड़े विवाद से बचना हर इंसान का कर्तव्य है। एक जगह की बात, एक सास बीमार थी, उसके इलाज के लिए बहू को बड़ी चिंता होती थी। वो हर प्रकार से सेवा करती, इलाज करती, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो एक पास के डॉक्टर के पास ले जाना था, जो 4-5 किलोमीटर की दूर पर थे। तो और तो कोई घर पर थे नहीं, पति भी नहीं थे घर पर, तो सास को वो खुद लेकर के चली। तो रास्ते में एक कुटिया पड़ती थी और इधर सास के पेट खराब हो गया था, कपड़े गंदे हो गए थे। तो एक पेड़ के नीचे अपनी सास को बैठाई वो बहू और कुटी में चली गई। संत थे, संत से उन्होंने कहा कि भगवान हमको क्या एक बाल्टी पानी मिल सकता है? कहे हाँ मिल सकता है, ले जाओ बहन। तो एक बाल्टी पानी लाई, सास को धुलाई, कपड़े थोड़ा बदली और फिर बड़े व्यवस्थित सब फिर से कपड़ा पहना करके सिस्टम से उनको बैठाई और फिर बाल्टी वापस करने आई। और महाराज जी दूर से देख रहे थे कि ये देवी क्या कर रही।
तो जब बल्टी देकर वापस होने लगी तो उन्होंने पूछ ही लिया, संत ने पूछ ही लिया कि बहन जी, आप इतना प्रेम से जो इस देवी की सेवा कर रही हैं, क्या ये आपकी माँ हैं? तो उस देवी ने कहा कि महाराज जी, माँ तो नहीं है, लेकिन माँ से बढ़ करके हैं। अरे, माँ से बढ़ करके ऐसा भी कोई हो सकता है? ये कौन हो सकती है माँ से बढ़ करके? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये वो देवी हैं जिन्होंने अपने पेट में मेरे सुहाग को पाला है। तब इतनी बात सुन करके संत के भी आंखों में आंसू छलक आए। देखो, ऐसी भी कोई बहू होती है जो अपनी सास के लिए इतना ममता, इतना प्यार, इतनी सेवा भावना रखती है। तो ऐसी ऐसी भी देवियां होती हैं जो सेवा करती हैं। तो घर परिवार को चलाना ये हमारे ऊपर निर्भर है, कैसे बनाएं। और ये केवल इसका जैसे तालाब में एक पत्थर डालेंगे तो पत्थर तो वहीं डूब जाएगा, लेकिन उसकी तरंग दूर तक जाती है ना। आप लोगों ने डाला होगा, देखा होगा। ऐसे ही आपके एक एक कर्म का प्रभाव, अच्छा करोगे तो, बुरा करोगे तो उसका प्रभाव दूर तक जाएगा। आपके बाल बच्चों में, आपके सास ससुर में, आपके रिश्ते नातों में, आपके नैहर में और अनेक जगहों में दूर तक जाएगा। कैसा प्रभाव डालना चाहती हैं, अब सोच लीजिए। आपकी अपनी छवि आपके हाथ में है, आपके जीवन में है, आपके स्वभाव में है। सहना सीखो, जीवन को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये कोई टोपी नहीं है कि आज उतार लो और फिर पहन लो और फिर उतार के फेंक दो, फिर दूसरी खरीद कर पहन लो। पति पत्नी का रिश्ता टोपी की तरह नहीं होता है। ये पति पत्नी का रिश्ता भारत में ऐसा होता है कि एक बार हो गया तो जीवन साथी हो गए। इसीलिए भारत में जब पति और पत्नी जुड़ते हैं तो इसे कहते हैं धर्म विवाह, और इसीलिए कहा जाता है धर्म पत्नी। और विवाह को धर्म माना गया है। धर्म इसलिए माना गया है कि देखो, बिना विवाह किए तो रह नहीं सकते। अधिकतम नर या नारी बिना विवाह किए रह नहीं सकते। वो इधर उधर बिखरेंगे, फिसलेंगे, समाज को गंदा करेंगे। तो ये गंदगी ना फैले इसलिए विवाह कर ले, एक से जुड़ करके रहें। अब एक से जुड़ करके रहें, मर्यादित रहेंगे तो इधर उधर गंदगी नहीं फैलेगी, तो धर्म हो गया ना। विदेशों में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जब अंग्रेज गवर्नमेंट जाने लगी थी, यहाँ का जो वाइसराय था, अंग्रेज वाइसराय, तो जो पूरे देश का कमांड संभालता था, अंग्रेज ही तो सारा आधिपत्य यहाँ के संभालते थे। तो उसने अंतिम में एक दिन कार्यक्रम किया और जश्न मनाया, और उसने कहा कि आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी माँ का 17वां विवाह दिन है। मतलब 17वां विवाह आज के दिन हुआ था। अंग्रेज लोगों में 2, 4, 10, 15, 20 विवाह हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हमारे यहाँ एक बार विवाह हो गया जिससे वो जीवन साथी बन गए। लेकिन यहाँ तलाक की भी बड़ी कठिन व्यवस्था की गई है, क्योंकि जटिल ना की जाए तो जल्दी जल्दी तलाक देने लग जाएंगे। और इसके लिए व्यवस्था इसलिए की गई है कि कितने ऐसे दुष्ट स्वभाव के पुरुष होते हैं जो ऐसे देवियों को लग गए, उनके साथ हो गए, अब उनका जिंदगी भर उनको पीसते रहें, ये भी ठीक नहीं है। तो टेढ़ा बनाया गया है नियम कानून, लेकिन है व्यवस्था। कितनी ऐसी दुष्ट स्त्रियां होती हैं जो पुरुषों के नाकों चने चबवाती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में तलाक की व्यवस्था है, लेकिन ये कहीं 1000 में एक काद होता है, और बहुत जटिल समस्याएं जब आ जाए तब। लेकिन इसके अलावा जितने जो जहां हैं सबको निभाना चाहिए। और चाहे जितने अच्छे पुरुष मिल जाएं या नारी मिल जाए, सहे बिना काम नहीं बनेगा। कोई ये ना सोचे कि अच्छा मिल जाता तो सहना ना पड़ता, बड़ा आनंद आता। एक देवी थी, एक संत से मिली और उसने कहा कि महाराज क्या बताएं, हम जब हम नई नई शादी हो करके हमारी आई थी तो हमें अच्छी सास नहीं मिली थी। अब हमारे घर में एक बहू आई है, अब अच्छी बहू नहीं मिली है। यही सबसे अच्छी है, उनको सास भी अच्छी नहीं मिली, बहू भी अच्छी नहीं मिली। अपने को खारा चांट समझना चाहती हैं कि हम ही सबसे अच्छे हैं। अरे तुम ही बदल जाओ, सबको बदलने की क्या जरूरत है। इसलिए जिंदगी को खुशहाल बनाना हमारे हाथों में है, और बनावें ऐसे।
और जहाँ रहें प्रेम प्रसन्नता सद्भाव बना करके रखें। देखो हमारे देश के तो आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उन्हीं के जीवन को हम देख लें एक बार। हम थोड़ी थोड़ी तकलीफों में, थोड़े थोड़े कष्टों में, थोड़ी थोड़ी बातों में, प्रतिकूलताओं में घबरा जाते हैं। महाराज श्री राम और माँ सीता के जीवन को जो देख लेगा उसके जीवन में कोई दुख नहीं रह जाएगा। सीता और राम का विवाह हुआ और अभी वे जनकपुर में ही हैं और परशुराम जी आ गए और जो उठा पटक किए कि सबके छक्के छूट गए। तो श्री राम जी संभाले, लक्ष्मण जी तो और थोड़ा बीच बीच में नमक छिड़क देते थे, लेकिन श्री राम जी संभाले। चलो वहाँ से अयोध्या आए। अयोध्या आते ही भरत और शत्रुघ्न तो चले गए कांधार अपने ननिहाल। उनके नाना जी पहले से बुला रखे थे कि आ जाओ यहाँ पर, तो चले गए। और इधर बचे लक्ष्मण और श्री राम जी और चारों बहुएं रही। तो थोड़े दिन बीता था। अब इधर दशरथ जी सोचे कि हमें अब राज तिलक कर देना चाहिए श्री राम का। अब देखो कोई भी छोटा सा कार्यक्रम होता है तो उस घर के सब सदस्यों को बुलाया जाता है, और दशरथ जी महाराज इतना नहीं सोच पाए। भरत और शत्रुघ्न दो उनके योग्य बेटे नहीं हैं और राज तिलक सत्ता परिवर्तन के लिए सोच बैठे और एकदम आयोजन कर दिए। अब इधर कैकेयी तो बहुत खुश थी। जैसे ही उसने सुना मंथरा से कि राम का राज तिलक होने जा रहा है तो कैकेयी खुश हो गई। अरे ऐसी बात है तो राम और भरत में कोई फर्क नहीं, ले एक उपहार में तुझे एक आभूषण उतार करके उपहार दे दी। तो इतना सुनते ही मंथरा तो एकदम जल भुन गई, क्योंकि वो बहुत तमन्ना बना करके आई थी। वो कैकेयी के साथ ही आई थी नौकरानी के रूप में, और उसने ये सोच रखा था कि भरत का अगर कैकेयी से उत्पन्न बच्चे का अगर राज तिलक होगा तो उनका बच्चा राजा बनेगा, उनकी माँ राजमाता बनेगी और मैं राजमाता की सेवकाई करूंगी और मैं भी चौधराइन बनूंगी। अब सोची कि राम का होगा तो फिर मेरा नहीं चलेगा, इसलिए वो सारा षड्यंत्र शुरू कर दिया और कहा कि आप बेवकूफ हो, नहीं समझ रही हो, और समझो इस बात को कि राम का अगर राज होगा तो भरत को या तो वो मरवा देंगे या तो राज से निकाल देंगे और तुम किसी काम की नहीं रह जाओगी। तब फिर कैकेयी को समझ में आया कि अरे ऐसी बात है। बुद्धि पलटने लगी उसकी कि देखो कुछ ऐसे कुटिल होते हैं जो बदलते हैं तो लोग उनके भी बदलाव आ जाता है। तो कैकेयी कहा कि अब तो समय नहीं रह गया है, कल तो सुबह तो राजगद्दी हो जाएगी, रात भर का टाइम है, रात में क्या हो सकता है। तब कैकेयी मंथरा ने कहा अरे रात भर अभी समय है, रात भर में ये कुछ भी किया जा सकता है। तब फिर उन्होंने कहा, बताया, सिखाया कैकेयी को। बहुत लंबी कथा है, उसको ज़्यादा नहीं कहूँगा। तब मतलब ये हुआ कि श्री राम को सुबह देखो शाम को बताया गया था कि राजगद्दी होगी और सुबह बताया गया कि 14 वर्ष का वनवास। और राम घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए और तैयार हो गए। देखो ये उनकी बहादुरी थी। वो कहीं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने लग गए, कहीं मंदिर में काली माई, दुर्गा माई, संतोषी माई के यहाँ यज्ञ करने के लिए पंडित बाबा के पास नहीं पहुँचे और ये नहीं कहे कि मेरा शनि टेढ़ा, ग्रह टेढ़ा है और कौन सी आफत आ गई है, मुझे किसी तरह बचा लो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और मुझे गद्दी मिले इस बात से मुझे उतनी खुशी नहीं है कि जितनी खुशी मेरे भाई को गद्दी मिले। ये राम की बहादुरी थी। और कहे कि बन जाने में तो मुझे आनंद ही आनंद है। पहली बात तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात है कि मैं वन में जाऊंगा तो ऋषि मुनियों, संतों, गुरुजनों, महापुरुषों के दर्शन और सेवा का मौका मिलेगा। तीसरी बात यह है कि मुझे त्याग तपस्या में जीवन जीने का अवसर मिलेगा। और चौथी बात यह है कि अपने लोगों से दूर होकर के भजन करूंगा और भाई के लिए मैं सेवा दे सकूंगा। मैं चाह करके भी यहाँ रह करके भरत को गद्दी नहीं दे सकता था, लेकिन बाहर जा करके अब भाई को ये राज करने का मौका मिलेगा। ये बहुत खुशी की बात है। और उनके साथ सीता जी भी चल पड़ी
और सीता देखिए एक राजा की बेटी रही और राजा की बहू रही और राजा की होने वाली राजा की पत्नी भी थी, लेकिन फिर भी वो नंगे पैर कांटों के आज जैसे राजपथ नहीं थे कहीं, वो कांटा खाई खूंटी नदी नाले, कहीं पुल नहीं, कहीं सड़क नहीं, कहीं कोई वाहन नहीं, और ये भी शर्त थी कि कहीं गांव में नहीं जाना, किसी बस्ती में नहीं, किसी का दिया नहीं खाना है, अपने से उपार्जित करके खाओ। और सीता जी सब स्वीकारी, चल पड़ी। तो इस प्रकार से हम सबको भी कठिनाइयां सहना चाहिए। हमारे महाराज श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी, श्री कृष्ण भगवान, तथागत बुद्ध जी, सब लोगों ने कष्ट सहा, हम लोग क्यों ना सहें? सहो और सह करके अपने घर परिवार को खुशहाल बनाओ और जीवन को धर्म में, शांति में, कल्याणमय बनाओ। और यह सोचो कि सत्संग से विचार मिलते हैं और सत्संग ही आपके जीवन में सद्बुद्धि लाएगा। ये बहुत पढ़ लिख लेंगे, एमए बीए कर लेंगे, डिग्रियां प्राप्त कर लेंगे, तो आपको कौन सी उन्नति हो जाएगी? कौन से आप तोहफा पा जाएंगे? कौन सा बदलाव? यही तो होगा ना। आप नौकरी कर लेंगे, कहीं डिप्टी कलेक्टर हो जाएंगी, तो कहीं अध्यापक हो जाएंगी, कहीं डॉक्टर मास्टर हो जाएंगी, यही तो होगा, पैसा कमाओगे। लेकिन आपके जीवन में सद्बुद्धि आ जाए, त्याग आ जाए, भक्ति आ जाए, सत्संग आ जाए, शांति आ जाए, मन में पवित्रता आ जाए, ये सत्संग से होगा। पढ़ो लिखो और ज्ञान विचार भी सीखो, साधना भी करो, जीवन को सफल बनाओ। क्योंकि चाहे जितना दुनिया की चीजें आ जाएं, एक दिन बुढ़ापा आएगा। अब बुढ़ापा आने के पहले भी जिंदगी समाप्त हो सकती है, कौन जानता है? कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है? हर चीज का तो रिजर्वेशन हो जाता है, इतने दिन के लिए ये है भाई। लेकिन ये शरीर का, जीवन का किसी का रिजर्वेशन नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए इस जिंदगी में मौत को भी देखो, अपनी और अपनों की एक दिन ये घटना होगी। इसलिए जब इस दिन को देखोगे, पहले से तैयारी रखोगे, तब ना मन में शक्ति रहेगी। और नहीं तो पहले भूले रहेंगे, और जब घटना घटेगी, घटना को तो कोई रोकेगा नहीं, रोक सकता ही नहीं, किसी में ताकत ही नहीं है। और जब घटना घटेगी तो खूब रोएंगे, और रोने से कुछ होना नहीं है, आप अपने भी जीवन को कमजोर करेंगे। इसलिए धैर्य रखें, बहादुर बने। एक बेटे के लिए कुछ विपत्ति आ गई, कष्ट आ गया या शरीर छूट गया, तो उसके लिए रोते 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 एकदम अपने को बेकार कर डालती हैं। और 4 बेटे, 3 बेटे, 2 बेटे अभी हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा है। ये कौन सी समझदारी है? एक के लिए इतना रो कि दूसरे के लिए और अपने लिए ही संकट उपस्थित कर ले। ये हमारे अज्ञान का फल है, मोह की व्यथा है। मोह को मिटाओ, समझदारी अपनाओ और ज्ञान भक्ति के पथ पर चल करके जीवन को खुशहाल बनाओ। ये जीवन में जो होने वाला, संसार में जो हो रहा है अनादिकाल से और आगे भी होता रहेगा, उससे अलग कोई हमारे और आपके जीवन में घट रहा है? ये तो घट रहा है। देखो अपने भी जीवन में वही को और मजबूत बनो। ये मौका है। हम जब मौका रहता है तो मजबूत बनते नहीं, और जब समय आता है तब रोते हैं। और जब मौका रहता है तो भूले रहते हैं। भूलने से कहीं काम बनता है? समय रहते सीखें, समझे। केवल भौतिकता की दुनिया में भूले नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता की दुनिया में प्रवेश करके अपने आप को पहचानें और अपना कल्याण करें। तो मैंने कुछ व्यवहार और परमार्थ की चर्चाएं आप लोगों के बीच किया। आप लोग कई दिनों से बड़े प्रेम से हमारी बातें सुनते रहे। आप सबको बहुत बहुत हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही संतों गुरुजनों के प्रति प्रेम और भक्ति भाव बना करके जीवन को आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ाते रहो, यही हम सबकी मंगल कामना है। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।